अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सवाल हल किए थे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। इफ z is equal to x plus iota y and argument of conjugate of z minus 1 plus 2 iota upon conjugate of z plus 1 minus 2 iota is equal to 9 pi by 4. Show that x square plus y square minus 4x plus 2y minus 5 is equal to 0. सबसे पहले जी हमें गिवन है z क्या है कि कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y। तो उसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस अयोटा y। अयोटा के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। और जो गिवन कंडीशन है हमारे पास कि आर्गुमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस 1 प्लस 2 अयोटा अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस 1 माइनस 2 अयोटा ये इक्वल है 9 पाई बटा 4 के। सो आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे x माइनस अयोटा y -1 प्लस 2 अयोटा अपॉन z कॉन्जुगेट की जगह पर डिनोमिनेटर में भी वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा x माइनस अयोटा y प्लस 1 माइनस 2 अयोटा ये इक्वल है 9 पाई बटा 4। आर्गुमेंट ऑफ अब हमने जी रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास आएगा x माइनस 1 प्लस 2 माइनस वाई इंटू अयोटा और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 माइनस वाई प्लस 2 अयोटा विच इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। नेक्स्ट जी अब हमने इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो आर्गुमेंट ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 माइनस वाई इंटू अयोटा अपॉन x प्लस 1 माइनस वाई प्लस 2 इंटू अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ये आ जाएगा x प्लस 1 प्लस वाई प्लस 2 इंटू अयोटा डिनोमिनेटर में आएगा जी डिवाइड करने से x प्लस 1 प्लस वाई प्लस 2 इंटू अयोटा ये इक्वल है जी हमारे पास 9 पाई बटा 4 के। तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो एक्स माइनस 1 प्लस 2 माइनस वाई इंटू अयोटा मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1 प्लस वाई प्लस 2 इंटू अयोटा। तो ये बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस एक्स वाई अयोटा प्लस 2x अयोटा माइनस वाई अयोटा माइनस 2 अयोटा प्लस 2x अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस एक्स वाई अयोटा माइनस वाई अयोटा माइनस इंटू 2y प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2y जो कि इक्वल है हमारे पास किसके जी 9 पाए बटा 4 के। इसी तरीके से एक्स वाई अयोटा और एक्स वाई अयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 अयोटा है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4x अयोटा माइनस 2y अयोटा माइनस 2y माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा ये माइनस। तो माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y से माइनस 2y कैंसिल आउट हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 5 which is equal to 9 pi by 4। Argument of x square plus y square plus 4x iota minus 2y iota minus 5 upon x square plus y square plus 2x plus 2y plus 5 which is equal to 9 pi by 4। आर्गुमेंट ऑफ अब रियल पार्ट को अलग करेंगे इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। आर्गुमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 ये रियल पार्ट है प्लस 4x माइनस 2y इंटू अयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है। और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। तो आर्गुमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इसका बटा अलग कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 5 प्लस अयोटा इंटू 4x माइनस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 5 इसका डिनोमिनेटर अलग कर देंगे जो कि इक्वल है हमारे पास 9 पाई बटा 4 के। अब हमने जी इसका आर्गुमेंट लेना है ये हमारे पास x है पूरा का पूरा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये हमारे पास क्या है जी
वाई है। तो आर्गुमेंट लेंगे, आर्गुमेंट इक्वल होता है टेन इनवर्स वाई बटा एक्स के। सो ये आ जाएगा टेन इनवर्स वाई की कीमत है 4x माइनस टू वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 2y प्लस 5 अपॉन एक्स वाई एक्स इक्वल है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 2y प्लस 5। सो ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास बाकी जो रहेगा वो आएगा टेन इनवर्स 4x माइनस 2y अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5 इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। नेक्स्ट टेन इनवर्स है, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 4x माइनस 2y अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5 इज इक्वल टू 10 इंटू 9 पाई बाय 4। 4x माइनस 2y अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5 इक्वल आएगा 10। इस रेडियन को 9 पाई बाय 4 को जब डिग्री में तब्दील करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 405 डिग्री। तो 4x माइनस 2y अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5 इज इक्वल टू 1। 405 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। तो 4x माइनस 2y डिनोमिनेटर इधर हो जाएगा तो ये हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज आ जाएगी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5। इसको हम इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जो कि रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी हमारे पास, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड argument of z minus 2 minus 3 iota minus argument of z plus 2 plus 3 iota is equal to 2 pi, then show that 2y is equal to 3x। सबसे पहले जी हमें एक कम्प्लेक्स नंबर z गिवन है x प्लस आयोटा y, फिर हमने आर्गुमेंट को माइनस करना है, इसका आर्गुमेंट और इसका आर्गुमेंट इसको माइनस करना है जो कि 2 पाई के इक्वल है, और फिर साबित ये करना है कि 2y इक्वल होता है 3x। सबसे पहले हमें जो गिवन है, गिवन argument of z minus 2 minus 3 iota minus argument of z plus 2 plus 3 iota is equal to 2 pi। using ये अब रिजल्ट है आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 ये इक्वल होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। सो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 iota अपॉन z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा विच इज इक्वल टू 2 पाई। ये जो चीज थी इसको हमने इस लेफ्ट हैंड साइड के तौर पर इसके लिखा है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 ये इक्वल होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2। तो आर्गुमेंट आ जाएगा जी z की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 प्लस 3 आयोटा ये इक्वल है हमारे पास 2 पाई। argument of x minus 2 plus iota into y minus 3 upon x plus 2 plus iota into y plus 3 is equal to 2 pi। इस सेटअप में जी हमने रियल पार्ट को अलग किया है और इमेजिनरी पार्ट को अलग किया है। फिर वही काम क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 था इसके हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू वाई प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू वाई प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 पाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स वाई आयोटा माइनस 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस एक्स वाई आयोटा प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस y स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ये जी कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होगी, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा एक्स वाई आयोटा से एक्स वाई आयोटा कैंसिल, 6 आयोटा से 6 आयोटा कैंसिल, इनके साइन अपोजिट है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आर्गुमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 आयोटा प्लस 4y आयोटा माइनस 13 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13 ये इक्वल आ जाएगा
2 पाई के। अब जी नेक्स्ट हमने रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। सो ये आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13, ये रियल पार्ट है, प्लस आयोटा इंटू 4y माइनस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, सॉरी प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13, ये इक्वल आ जाएगा 2 पाई। अब हमने इनको अलग अलग कर देना है, इसका बटा अलग कर देना है रियल का, और इमेजिनरी का बटा अलग कर देना है। तो ये आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13 प्लस आयोटा इंटू 4y माइनस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13 इज इक्वल टू 2 पाई। अब जी इसका हमने आर्गुमेंट लेना है जो कि इक्वल होता है टेन इनवर्स y अपॉन x। ये हमारे पास पूरा का पूरा y है आयोटा के साथ, और जो रियल पार्ट है वो हमारे पास क्या है, x है। तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स y 4y माइनस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13, नीचे आ जाएगा हमारे पास x, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13। डिनोमिनेटर, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले के डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स है, इधर राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4y माइनस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 पाई। नेक्स्ट जी हमारे पास 4y माइनस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13, ये इक्वल आ जाएगा 10। रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा 360 डिग्री के। तो ये आ जाएगा 4 पाई माइनस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13, 10 360 जीरो के इक्वल होता है। सो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा 10 360 डिग्री। तो 4y माइनस 6x, ये हमारे पास डिनोमिनेटर जो था इधर डिवाइड हो रहा था, उधर क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, जीरो से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 4y माइनस 6x इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से 6x को नेगेटिव का है दूसरे साइड पर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 6x, दो से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4y अपॉन 2 6x अपॉन 2। तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 2y इज इक्वल टू 3x, जिसको हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन z माइनस 2 आयोटा उसका मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस 2 उसका मॉडुलस फॉर x प्लस आयोटा y। हमने ये साबित करना है z माइनस 2 आयोटा इसका मॉडुलस ये बराबर होता है z कॉन्जुगेट प्लस 2, इसका जो मॉडुलस है ये इक्वल होते हैं। तो गिवन दैट के दोनों के मॉडुलस इक्वल है, z माइनस 2 आयोटा उसका मॉडुलस बराबर है z कॉन्जुगेट प्लस 2 उसका मॉडुलस। तो कम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है x प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट आएगा जी x माइनस आयोटा वाई। तो x प्लस z की जगह पर उसकी कीमत पुट करेंगे तो आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा, ये बराबर आएगा हमारे पास z कॉन्जुगेट की कीमत पुट करेंगे x माइनस आयोटा वाई प्लस 2 आ जाएगा। तो रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। तो रियल पार्ट x है, प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 2, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास रियल पार्ट x प्लस 2 है और साथ में माइनस आयोटा y इमेजिनरी पार्ट है। अब हमने मॉडुलस लेना है जी, मॉडुलस क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर उसका जजर होता है। दोनों तरफ लेंगे तो इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल का स्क्वायर, उसका जजर आ जाएगा। दूसरे का आ जाएगा एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, उसका जजर आ जाएगा राइट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर, उसका जजर आ जाएगा। अब जी हमने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, उसका जजर फिर उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर, उसका जजर उसका स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर।
तो एक साइड पर लेकर आएंगे इनको, जो राइट हैंड साइड वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 - 4y माइनस एक्स स्क्वायर -4 एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये चारों के चारों टर्म जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 जो है -4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बाकी बचेगा -4y -4x इज इक्वल टू 0। चार -4x, ये -4y दूसरी साइड पर जाएगा तो ये +4y हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट, ये बाकी बचेगा हमारे पास -x इज इक्वल टू y, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -x, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y सॉल्व द इक्वेशन 5z प्लस 4 प्लस अयोटा उसका मॉडुलस ये बराबर है 5z कॉन्जुगेट -3 प्लस 2 अयोटा उसका मॉडुलस। इसको जी हमने हल करना है। गिवन नंबर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y शेप का। तो सबसे पहले हम इसका z कॉन्जुगेट लेते हैं। z कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा x माइनस अयोटा y। तो वैल्यूज पुट करेंगे, 5z प्लस 4 प्लस अयोटा इक्वल है 5z का कॉन्जुगेट -3 प्लस 2 अयोटा। तो 5z की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगी x प्लस अयोटा बाय प्लस 4 प्लस अयोटा, ये बराबर आएगा 5z का कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आएगी x माइनस अयोटा बाय -3 प्लस 2 अयोटा उसका मॉडुलस। नेक्स्ट जी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 5x हो जाएगा प्लस 5y अयोटा प्लस 4 प्लस अयोटा उसका मॉडुलस, ये बराबर आएगा 5x माइनस 5y अयोटा -3 प्लस 2 अयोटा उसका मॉडुलस। रियल पार्ट अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, ये आ जाएगा 5x प्लस 4 प्लस 5y प्लस 1 इंटू अयोटा उसका मॉडुलस। राइट हैंड साइड पर भी रियल पार्ट अलग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5x -3 प्लस इमेजिनरी पार्ट आएगा 2 - 5 इंटू अयोटा उसका मॉडुलस। नेक्स्ट जी मॉडुलस लेंगे रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 होल स्क्वायर उसका जजर आ जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर भी हम मॉडुलस लेंगे, ये आ जाएगा 5x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5y होल स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो स्क्वायर ओपन करेंगे दोनों के, a जमा बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर जमा 16 जमा 40x, तो प्लस 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10y इक्वल होगा, इनके भी हमने स्क्वायर ओपन करने हैं लेकिन ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आएगा 25x स्क्वायर जमा 9 माइनस 30x जमा 4 जमा 25y स्क्वायर माइनस 20y उसका जजर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जी हमने x स्क्वायर y स्क्वायर x y एक तरतीब के साथ इनको लिखना है, तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 40x प्लस 1 प्लस 10y प्लस 17 उसका जजर आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पर भी सेम एज इट इज करेंगे, 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20y प्लस 13 उसका जजर आ जाएगा। अब जी हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे ताकि स्क्वायर रूट को हम कैंसिल आउट कर सकें। तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर जमा 25y स्क्वायर जमा 40x जमा 10y जमा 17 उसका स्क्वायर उसका सॉरी उसका स्क्वायर रूट आएगा, फिर उसका स्क्वायर आएगा। राइट हैंड साइड पर भी 25x स्क्वायर जमा 25y स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20y प्लस 13 उसका जजर फिर उसका स्क्वायर आएगा। तो दोनों साइड पर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आएगा 25x स्क्वायर जमा 25y स्क्वायर जमा 40x जमा 10y जमा 17, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास आएगा 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20y प्लस 13। तो राइट हैंड साइड वालों को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 40x प्लस 10y प्लस 17 माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर प्लस 30x प्लस 20y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और 25y स्क्वायर ये जमा का है,
ये माइनस का है, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास ये 40x है और ये 30x है, तो ये हो जाएगा 70x। और y हमारे पास 10y ये है और 20y ये है, तो ये 30y हो जाएंगे जमा के। और साथ में हमारे पास माइनस का 13 ये है और जमा का 17 ये है, तो ये आ जाएंगे प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने दो से डिवाइड कर देना है, तो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 35x जमा 15y जमा 2 इज इक्वल टू 0। 15y को हमने इधर रहने देना है, बाकी दो को उधर लेकर जाना है, तो ये आ जाएगा -35x -2। दोनों तरफ 15 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 15 15 से कैंसिल, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -35/15x -2/15। तो y की कीमत आ जाएगी हमारे पास -7/3x -2/15। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 15 है, डिटरमाइन द सेट ऑफ पॉइंट्स z is equal to x plus iota y that satisfy the equation। सेट ऑफ पॉइंट्स का हमने जो है ना डिटरमाइन करने हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। 3z कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा उसका मॉडुलस, ये बराबर है 3z प्लस आयोटा उसका मॉडुलस। सोल्यूशन जी, गिवन दैट 3z कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा उसका मॉडुलस, ये बराबर है 3z प्लस आयोटा उसका मॉडुलस। तो वैल्यूज पुट करेंगे सबसे पहले, 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट साथ में आएगा -2 प्लस आयोटा, ये बराबर होगा 3x की z की सॉरी वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट जी 3 इंटू इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ जो साइन होगा वो चेंज होगा, प्लस था तो अब ये माइनस होगा, 3 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई -2 प्लस आयोटा, ये बराबर होगा 3x प्लस 3 बाई आयोटा प्लस आयोटा उसके मॉडुलस के। तो ये आएगा जी, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x -3 बाई आयोटा -2 प्लस आयोटा उसका मॉडुलस, इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में 3x प्लस 3 बाई आयोटा प्लस आयोटा उसका मॉडुलस। नेक्स्ट स्टेप पर जी रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो रियल पार्ट होगा 3x -2 प्लस 1 -3 बाई, इसका ये इमेजिनरी पार्ट होगा। राइट हैंड साइड में 3x रियल पार्ट होगा और 3y प्लस 1 इंटू आयोटा ये इसका क्या होगा जी, इमेजिनरी पार्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप पर इनके मॉडुलस लेने हैं हमने, तो ये आ जाएगा 3x -2 होल स्क्वायर प्लस 1 -3y होल स्क्वायर, उसका जजर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3x होल का स्क्वायर जमा 3y जमा 1 उसका स्क्वायर और साथ में उसका जजर आ जाएगा। स्क्वायर ओपन करेंगे, ये a माइनस बी होल के स्क्वायर से ओपन होगा और ये a प्लस बी यानी कि ये जो सेकंड टर्म है ये इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आएगा जी 9x की 2 जमा 4 -12x जमा 1 जमा 9y की 2 -6y, दोनों के स्क्वायर हमने ओपन कर लिया। इसके ऊपर आएगा जी इसका जजर। राइट हैंड साइड पे 3x का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9x की 2 जमा इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 9y की 2 जमा 1 जमा 6y। तो ये हमारे पास आएगा जी 9x की 2 जमा 9y की 2 -12x -6y जमा 5 उसका जजर। और राइट हैंड साइड पर आएगा 9x की 2 जमा 9y की 2 जमा 6y जमा 1। दोनों तरफ जी हमने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए। तो ये हमारे पास आएगा 9x की 2 जमा 9y की 2 -12x -6y जमा 5 उसका जजर, फिर उसका स्क्वायर आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे 9x की 2 जमा 9y की 2 जमा 6y जमा 1 उसका जजर और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से लेफ्ट हैंड साइड पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आएगा 9x की 2 जमा 9y की 2 -12x -6y जमा 5 जो कि बराबर है 9x की 2 जमा 9y की 2 जमा 6y जमा 1। अब जो राइट हैंड साइड पर है इनको हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आना है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आएगा 9x की 2 जमा 9y की 2 -12x -6y जमा 5। तो -9x की 2 -9y की 2 -6y -1 इज इक्वल टू 0। 9x की 2 9x की 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से 9y की 2 9y की 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी आएगा हमारे पास -12x -12y जमा 4, ये बराबर है 0 के। दोनों तरफ हमने 4 से डिवाइड करना है, तो यह आ जाएगा -12x/4 -12y/4
जमा 4/4 बराबर आएगा 0/4 के। तो बाकी आएगा हमारे पास -3x माइनस 3y जमा 1 बराबर है 0 के। -3x जमा 1 लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहने दे, या इसके बाद जो -3y था ये दूसरी साइड पर गया तो ये हो जाएगा 3y जमा का। तो 3y बराबर है -3x जमा 1 के। दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y/3। और राइट हैंड साइड पर हमारे पास आएगा -3x/3 जमा 1/3। तो फाइनली हमारे पास जो इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 3 से कैंसिल हो जाएगा, -x जमा 1/3। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा, show that if w modulus is equal to 1, this implies z is real। तो गिवन है जी हमारे पास w 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा। तो w की कीमत हमारे पास 1 माइनस आयोटा, z की कीमत पुट करेंगे, z क्या है जी x प्लस आयोटा y। नीचे भी z की कीमत पुट करेंगे तो ये आ जाएगी x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा के। नेक्स्ट जी हमने आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 माइनस आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y अपॉन आ जाएगा x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप पर पुट करेंगे जो कि -1 के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा x प्लस वाई हो जाएगा, और बटे के नीचे x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1। सो रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो w इज इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस आयोटा x, डिनोमिनेटर में होगा हमारे पास x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1। तो अब हमने जी इसका मॉडुलस लेना है, w का मॉडुलस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर भी मॉडुलस आ जाएगा 1 प्लस वाई माइनस आयोटा एक्स अपॉन एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1। अब चूंकि गिवन ये है कि w का जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है, लिहाजा w के मॉडुलस की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे, और न्यूमिनेटर का मॉडुलस अलहदा आ जाएगा और डिनोमिनेटर का मॉडुलस अलहदा आ जाएगा। और ये जो डिनोमिनेटर में है ये दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर वही नंबर ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1 उसका मॉडुलस, और हमारे पास राइट हैंड साइड पे होगा तो ये होगा 1 प्लस वाई माइनस आयोटा एक्स उसका मॉडुलस। अब जी हमने इनके मॉडुलस लेने हैं। तो मॉडुलस रियल का स्क्वायर होता है प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, और अंडर रूट होता है उनका। तो इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल का स्क्वायर उसका इधर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स उसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट। सो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 होल का स्क्वायर ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y उसका जजर, विच इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a प्लस बी वाले फॉर्मूले से, तो ये होगा a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। तो ये आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, और माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जी स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 उसका जजर उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 उसका जजर और उसका स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ये जो राइट हैंड साइड पे हैं ये सारे लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे और इनके साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0। सिंस y इज इक्वल टू 0, अब जी हमने कन्वर्स इसका साबित करना है कि अगर y 0 हो तो फिर जो है ना z हमारे पास एक रियल नंबर होता है। सिंस y इज इक्वल टू 0, सो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, z इक्वल आ जाएगा x प्लस y की कीमत तो हमारे पास 0 आयोटा है, तो यहाँ से हमें z इक्वल आ जाएगा x के।
So z is real. This implies z is real. Hence, if modulus of w is equal to 1, then z is real. लिहाजा हमने ये साबित कर दिया सबसे पहले कि अगर मॉडुलस ऑफ w 1 के इक्वल हो तो फिर जो z होगा वो एक रियल नंबर हो। ये थे जी क्वेश्चन नंबर 16 तक। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।